आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में होली की पावन कथा लेकर आई हूँ। होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और होलिका की है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। कठोर तपस्या के बाद उसे भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि वह तो न तो किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान ने उसे और घमंडी बना दिया। उसने स्वयं को ही ईश्वर मान लिया और अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करेगा, केवल उसी की आराधना होगी। लेकिन उसी की संतान प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। वह हर समय विष्णु जी का जाप करता रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, धमकाया भी, पर बालक प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डगमगाया। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया, विषैले सांपों से भी डसवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश करी, पर हर बार भगवान विष्णु जी की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। इससे राजा का क्रोध और भी बढ़ गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने अपने भाई से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और वह सुरक्षित बच जाएगी। योजना बनाई गई। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। होलिका अग्नि में बैठी और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद को बैठा दिया गया। प्रहलाद पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु जी का नाम जपता रहा। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, चमत्कार हुआ। होलिका का वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने उसका दुरुपयोग किया था। वह स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद को अग्नि ने स्पर्श तक नहीं किया। वह सुरक्षित ही बाहर आ गया। इस घटना के स्मरण में आज भी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई, अहंकार और अधर्म के अंत का प्रतीक है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के जीवित बचने से और भी अधिक क्रोधित हो गया। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने महल के एक स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह वहाँ पर भी ये भगवान है। गुस्से ने हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस खंबे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। वह थे नरसिंह, जो भगवान विष्णु जी का आधा मानव और आधा सिंह अवतार था। उन्होंने संध्या समय, जो न दिन थी न रात, हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर, जो न धरती पर था न आकाश में, बैठाकर अपने नाखूनों से, जो अस्त्र था न शस्त्र, उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की शर्तें भी भंग न हुई और अधर्म का अंत हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा और सत्य का साथ है तो अंत में विजय उसी की होती है। होली का त्यौहार इसी विजय का उत्सव है। होलिका दहन की अग्नि हमें यह याद दिलाती है कि अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय अंत नष्ट हो जाता है। अगले दिन रंगों से खेली जाने वाली होली इस बात का प्रतीक है कि जीवन में प्रेम, आनंद और भाईचारा ही सबसे बड़ा रंग है। भारत के कई हिस्सों में इस पर्व को विशेष उत्साह से मनाया जाता है, खासकर मथुरा, वृंदावन में, जहां इसे भगवान कृष्ण भगवान से भी जोड़ा जाता है। परंतु होलिका दहन की यह कथा पूरे भारत में एक समान श्रद्धा से सुनाई गई और बताई गई है। इस प्रकार होली केवल एक सामाजिक उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और सत्य की शक्ति का जीवन प्रतीक है। जब भी हम होलिका दहन की अग्नि देखते हैं तो हमें अपने भीतर की बुराइयों को भी उसी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए।